हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है। सेल आप लोग पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसे हम अभी स्टडी करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल है। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं आपको लगता है कि ये नालियाँ हैं जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई हैं। तो ये चैनल्स या नालियाँ छोटी छोटी जो अंदर से ल्यूमन रखती हैं, खाली हैं, उसमें मटेरियल होता है और कवर्ड हैं जैसे ट्यूब्स होती हैं। तो ये अपीयर होंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और जाएंगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। इनकी शेप, इनकी तादाद ये वेरी कर सकती है सेल टू सेल। तो जो मटेरियल इसकी ल्यूमन में मौजूद है, ल्यूमन किसे कहेंगे आप? ल्यूमन हम बोलते हैं कि ये अगर एक चैनल है, से कि ये एक चैनल है ये, और ये चैनल इसी तरह से अभी आगे जा रहा है। तो इस कंटिन्यूस चैनल का ये जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूमन। ये जो दरमियानी हिस्सा जैसे पाइप के एक अंदर वाला हिस्सा है एक बाहर वाला, तो आप इसे ल्यूमन कहते हैं। तो ये सेपरेट करता है बाकी सारा साइटोप्लाज्म है। ट्यूबुलर मेम्ब्रेन मौजूद होगी तो इस ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टा। ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टा। तो इसकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं और उन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इफ़ राइबोसोम्स आर अटैच्ड, स्मूथ इफ़ राइबोसोम्स आर एब्सेंट। तो इस तरह से ये आप ज़रा डायग्राम देखें। ये वो डायग्राम है जो आप हाथ से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यू कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और ये अटैचमेंट है राइबोसोम की। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशन ऐसी है कि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, हम उन्हें कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से वेजिकल निकलेगी, इसे ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाएगी और जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वेजिकल निकलेगी इसे लाइसोसोम कहते हैं। तो ये तफसील हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है मगर आप इसकी मदद से जान सकते हैं कि nuclear membrane that is continuous with endoplasmic reticulum, that is further continuous in the form of smooth endoplasmic reticulum. So if the ribosomes are present that will be called rough endoplasmic reticulum. If the ribosomes are absent those will be smooth endoplasmic reticulum. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अटैच होते हैं मेम्ब्रेन के साथ और फिर जो प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती हैं, यहाँ पर प्रोटीन तैयार होंगी, वो ल्यूमन के अंदर रह जाएंगी। और प्रोटीन तैयार कौन करता है? राइबोसोम। फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट कौन करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफ़र दीज प्रोटीन्स थ्रू वेजिकल्स टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ से प्रोटीन तैयार होके ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक आती हैं। तो ये आप ज़रा देखें, ये ल्यूमन है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन है। ये प्रोटीन है जिसके ऊपर आके लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगी। तो जो वो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम ही करेगा, मगर जो ये प्रोटीन बनाएगा ये प्रोटीन स्टोर होती जाएंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के अंदर और ये स्टोरेज यहाँ से फिर वेजिकल्स की सूरत में यहाँ से वेजिकल्स बल्ब ऑफ होकर निकलेंगी और वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। सो दिस इज़ ल्यूमन ऑफ रेटिकुलम इन विच द प्रोटीन्स आर स्टोर्ड, इन विच द प्रोटीन्स आर सॉर्टेड आउट। तो जो प्रोटीन बनाई गई हैं वो उन राइबोसोम ने बनाई हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच है अपनी लार्जर सब यूनिट के साथ। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से आपको एक थोड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, ये 5 फंक्शन आप याद रखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फंक्शन लिपिड मेटाबॉलिज्म, मुख्तलिफ लिपिड बनाने का काम, मुख्तलिफ लिपिड की मॉडिफिकेशन का काम
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर होता है। डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो हार्मफुल ड्रग हैं वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं नर्व सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं। तब हम इन्हें कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर। तो कुछ इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर। ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स की मदद से ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये आपका एंड हुआ। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या 2 नंबर का फंक्शन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन RER एंड SER, एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंस विच इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो इन तीनों का हम एक फिर ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम इन तीनों को इकट्ठा रिवाइज करेंगे कि कैसे कोई मटेरियल तैयार होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, फिर ट्रांसपोर्ट होता है लाइसोसोम में, और फिर वो सेल की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो ये तीनों ऑर्गेनेली वन आफ्टर द अदर पढ़ने के बाद लाइसोसोम के साथ हम इन तीनों को दोबारा पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि ये जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू लाइसोसोम, ये कलेक्टिवली कैसे काम करता है। ओवरऑल हम इस सारे सिस्टम को कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम दैट कॉन्स्टिट्यूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। तो ये हम रिवीजन के दौरान जब ये 3 लेक्चर कर लेंगे तब पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।